नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब लोग। होप सो बढ़िया रहेंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। बता दूँ, आज हम यूनिट नंबर 2 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है कंसीडरेशन, मतलब समथिंग इन रिटर्न। कुछ के बदले में कुछ मिलना चाहिए, किसी चीज़ के बदले में कुछ मिलना, उसे क्या बोलते हैं? कंसीडरेशन। मतलब समथिंग इन रिटर्न, किसी चीज़ के बदले में कुछ मिलना, उसे क्या बोलते हैं हम? समथिंग इन रिटर्न मीन्स कंसीडरेशन। अच्छा, अब इसमें ना क्या सीखेंगे, ये सारी चीज़ ओवरव्यू इंस्टीट्यूट के बुक में लिखा हुआ है। हम थोड़ा सा चार्ट देख लेते हैं। क्या है वो चार्ट? देखो, कंसीडरेशन के अंदर क्या है। सबसे पहले इन्हें समझाया है मीनिंग एंड डेफिनेशन। उसके बाद में समझाया लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड कंसीडरेशन। कंसीडरेशन वैलिड है उसके प्रति कौन सा रूल्स है वो हमें समझाया हुआ है। नेक्स्ट बात आती है कि रूल ऑफ नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा भी है, अगर कंसीडरेशन नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट को नहीं। मतलब कंसीडरेशन है तो ही क्या माना जाएगा भैया? कॉन्ट्रैक्ट। अगर कंसीडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आगे भी किसी भी चीज़ के बदले में कुछ मिलना चाहिए ना भाई। सामने वाला वादा कर रहा है, कुछ करना चाहिए ना। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे यहाँ पे नंबर और नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ एक्सेप्शन है जिसका हम जिक्र करेंगे, जैसे लव एंड अफेक्शन हुआ, ये सारी चीज़ जिसमें एजेंसी हुआ, जिसमें कंसिडरेशन नहीं मिलता, फिर भी हम उसको क्या मानते हैं? कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं। एंड लास्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स विथ एक्सेप्शन। मतलब इसी चीज़ का एक्सेप्शन है, मतलब इसको कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे, उस चीज़ का क्या है? एक्सेप्शन है। अब इसके अंदर जो दिया है ना, सिर्फ पढ़ने लायक तो इतना ही इंस्टीट्यूट के बुक में। ये देखो क्या लिखा है, क्विड प्रो क्यू। ये जो लैटिन वर्ड दिया है क्विड प्रो क्यू मीन्स होता है समथिंग इन रिटर्न। सोने पे सुहागा हो जाएगा एग्जाम में अगर आप ये लाइन लिखते हो, क्विड प्रो क्यू। समझे? तो आगे बढ़ते इंग्लिश लॉ के बारे में थोड़ा समझाया। नहीं, देखो क्या लिखा है, व्हाट इज कंसीडरेशन। इसका जिक्र मैंने किया था, याद है आपको, जब मैं डेफिनेशन पढ़ा रहा था क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का स्टार्टिंग में। तो वहाँ पे ऐसा आया था कंसीडरेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन डी के अंदर। तो कंसीडरेशन मतलब क्या था, ये देखो क्या लिखे है लोग ने। पहले तो ये लोग ने क्या लिखा, कंसीडरेशन द प्राइस एग्रीड टू बी पेड। एग्रीड टू बी पेड, अगर हमने प्रॉमिस किया, प्रॉमिसर प्रॉमिस करता है कि हम ये चीज़ बेचने वाले, सामने वाले प्रॉमिस ही हमें एग्री होता है कि हम इसके बदले में इतना देने वाले हैं। दैट मीन्स सामने वाला एग्री टू बी पेड, पे नहीं किया, एग्री टू बी पेड किया है। ऑब्लिगेशन प्रॉमिसी फॉर द ऑब्लिगेशन ऑफ द प्रॉमिसर, जो उसका ऑब्लिगेशन बनता है किसका? प्रॉमिसी का, है ना। और प्रॉमिसर का तो राइट हो जाएगा, ठीक है। अब इस चीज़ को क्या डिफाइन करते हैं? अवेलेबल कंसिडरेशन इन द सेंस ऑफ लॉ में कंसिस्ट आइदर इन सम राइट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, बेनिफिट एक्यूरिंग इज वन पार्टी, मतलब प्रॉमिसर, और फॉरबेरेंस, डेट्रीमेंट, लॉस, रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन, सरेंडर या सफर्ड अंडरटेकन बाय अदर्स। मतलब प्रॉमिसी, मतलब एक दूसरे के ऊपर होता है बर्डन। या तो वो सफ़र करेगा, सामने वाला लॉस ये जो भी है सफ़र करेगा, या तो वो हमें सामने वाला गेन देगा, कुछ प्रॉफिट देगा, उसे हम बोलते हैं कंसिडरेशन। और डिटेल में बताया इन्होंने सेक्शन 2 सबसेक्शन डी डिफाइंड। डी फॉर डरेशन, डरेशन इट मीन्स कंसिडरेशन, याद रखना। तो क्या है डेफिनेशन? देखो, व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर, बहुत सही लाइन लिखा है, किसके इच्छा पे? प्रॉमिसर के डिजायर पे। मैं प्रॉमिसर, सामने वाला प्रॉमिसी, तो मेरी इच्छा पे सामने वाला प्रॉमिस करता है या प्रॉमिस कर रहा है, एनी अदर पर्सन हैज बीन डन, सामने वाला प्रॉमिस कर रहा है या उसके बिहाफ पे कोई और कर रहा है प्रॉमिस कि कुछ देगा, या अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, मतलब वो नहीं करने वाला है। सामने वाला कोर्ट में केस करने वाला था, मैंने बोला 1 लाख दूंगा, कोर्ट में केस मत कर, तो 1 लाख कंसिडरेशन होगा। सामने वाला कुछ नहीं कर रहा है ना, नहीं करने का पैसा मिल रहा है, तो अब्सटेन फ्रॉम डूइंग और डज, और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग और प्रॉमिस टू डू, और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, मतलब क्या प्रॉमिस कर रहा है या ऐसा कर रहा है, या नहीं करने का प्रॉमिस कर रहा है या नहीं कर रहा है ना, कोई एक्ट और एब्सेंस जो भी है। प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। मतलब क्या? प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। उस चीज को वो क्या बोला जाता है? कंसिडरेशन। जैसे सामने वाला केस, सामने वाला बोलता है मैं गवाही दूंगा तो मैं 1 लाख लूंगा, गवाही देने के लिए 1 लाख ले रहे हैं। लेकिन कोई ऐसा होता है ना, मैं केस फाइल नहीं करूंगा अगर तुम 1 लाख देते हो मुझे, तो 1 लाख उसके लिए कंसिडरेशन होगा। कुछ ना करने के लिए, मैं बोल रहा हूँ मेरे एरिया में तुम दुकान, सेम दुकान मत खोलना 100 मीटर के रेंज में, तो तुम्हें 1 लाख दूंगा। तो सामने वाला बोलता है ठीक है मैं 200 मीटर के रेंज में खोलूंगा।
तो उसको 1 लाख मैं पे कर रहा हूँ, तो उसको ना खोलने के लिए मैंने पैसा दिया, मतलब क्या पैसा कंसिडरेशन दे रहा हूँ, किसके लिए, ना करने के लिए। और कोई ऐसा काम होता है जिसको हम करने के लिए देते हैं, कोई ऐसा काम होता है जिसको नहीं करने के लिए देते हैं, तो दोनों काम को बोला जाता है कंसिडरेशन, जो उसके बीच में लेन देन होता है। तो देखो क्या लिखा है, डिफाइन मेरे नाम से ही लिखा है, कंसिडरेशन एनालिसिस क्या डिफिनेशन को, तो क्या देखा, कंसिडरेशन इज एन एक्ट डूइंग समथिंग, मतलब क्या कुछ करने के लिए पैसा मिलता है। गारंटी एक भुवन, ए गारंटी भुवन, मतलब क्या, ए गारंटी दिया भुवन को कि फॉर पेमेंट ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स विच भुवन वांटेड टू सेल, किसको, 1 मंथ क्रेडिट टू चैतन्य, चैतन्य को क्रेडिट पे सेल करना चाहता है कौन, भुवन, लेकिन चैतन्य पैसा देगा, इसकी क्या गारंटी है, तो अजय बोलता है मैं गारंटी लेता हूं कि चैतन्य पैसा देगा। तो ए क्या दे रहा है, ए क्या दे रहा है, प्रॉमिस जो कर रहा है वो क्या हुआ, कंसिडरेशन हुआ। अगर चैतन्य नहीं देगा तो ए तो देगा ना, तो क्यों, ए गारंटी दिया। ऐसे सेम दूसरा भी पढ़ सकते हो आप। अब यहाँ पे लिखा है कंसिडरेशन इज अब्सटीनेंस, अब्सटेंट फ्रॉम डूइंग समथिंग, ना करने के लिए कुछ। देखो क्या लिखा है, अभिषेक प्रॉमिस भारती नॉट टू फाइल अ सूट अगेंस्ट हिम इफ शी, मतलब भारती वुड पे हिम अभिषेक 1 लाख, मतलब क्या, अभिषेक बोलता है मैं तुम्हारे खिलाफ केस नहीं करूंगा, अगर तुम मुझे 1 लाख रुपए देती हो भारती तो मैं तुम्हारे खिलाफ केस नहीं करूंगा। अब भारती बोलती है ठीक है मत कर केस, 1 लाख रुपए ले ले। तो 1 लाख रुपए जो ले दे रही कौन, भारती, वो ए के लिए क्या है, कंसिडर, अभिषेक, मतलब अभिषेक के लिए क्या है, वो 1 लाख रुपए कंसिडरेशन माना जाएगा। वैसा दूसरा एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है कंसिडरेशन मस्ट बी इन डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, किसके इच्छा से होना है, प्रोमिसर के डिजायर में मस्ट भी होना चाहिए ना। अब यहाँ पे दूसरी बात, कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी पर्सन, हो सकता है कंसिडरेशन देने वाला प्रोमिसी ही हो या थर्ड पर्सन हो, कोई तीसरा हो सकता है। कंसिडरेशन मे बी पास्ट और प्रेजेंट फ्यूचर, प्रेजेंट फ्यूचर तो हमने पढ़ा था, एग्जीक्यूटेड मतलब प्रेजेंट, एग्जीक्यूटेड मतलब फ्यूचर, एग्जीक्यूटेड मतलब अभी सामने वाला कैश में कुछ लेन देन हुआ, एग्जीक्यूटेड है प्रेजेंट, फ्यूचर अभी दे देता पैसा, फ्यूचर में वो चीज़ लेगा तो फ्यूचर होगा। लेकिन पास्ट क्या, कुछ पास्ट में किया था उसका भरपाई आज कर रहा है तो वो क्या हो, पास्ट। कंसिडरेशन में भी पास्ट मतलब पहले दे चुका। जैसे याद है राजा दशरथ कैकेयी को वरदान दिए थे, कैकेयी ने बचाया था राजा दशरथ को, तो राजा दशरथ क्या बोले थे, उसके बदले में क्या बोले, 2 वरदान मांग सकती हो, लेकिन उस औरत ने फ्यूचर में मांगा। कंसिडरेशन उसके बदले में क्या कब दिया था, पास्ट में, समझा। आगे द अबव इट कैन बी कंक्लूडेड, कैसे कंक्लूड किया, कंसिडरेशन इक्वल्स टू प्रॉमिस परफॉर्मेंस दैट पार्टीज एक्सचेंज विथ ईच अदर, दो एक दूसरे के बीच में एक्सचेंज होता है उसे क्या बोलते हैं हम, कंसिडरेशन। नेक्स्ट बात आती है लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन। लीगल रूल्स क्या है, इसके रिगार्डिंग्स में जो लीगली रूल्स बनता है वो एक एक करके समझते हैं अपन। रूल्स क्या हो सकता है, कंसिडरेशन मतलब क्या, कुछ ऐसा चीज़ है जिसको हमें मानना पड़ेगा, ऐसा मतलब क्या, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। सामने वाला बोल रहा है कि मैं तुमको 1 लाख में गाड़ी बेचना चाहता हूँ, भैया मैं 1 लाख में गाड़ी बेच रहा हूँ, तुम बोलते हो नहीं नहीं 20,000 में गाड़ी दे दो, तो उसका इच्छा नहीं रहा ना, कनपटी पे उसको बंदूक रख दी, दे दो कोर्जन कर दो, नहीं चलता भैया। तो कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसर के ऊपर इच्छा से होनी चाहिए। तो कंसिडरेशन मस्ट बी ऑफर बाय द प्रोमिसी और थर्ड पार्टी। कंसिडरेशन ऑफर्ड कौन कर रहा है, या तो प्रोमिसी करेगा या तो थर्ड पार्टी करेगा एट द डिजायर ऑफ और रिक्वेस्ट ऑफ प्रोमिसर। मतलब हमने सामने वाला जो प्रोमिसर था उसने बोला कि 1 लाख में गाड़ी बेचेंगे, तो उसकी इच्छा 1 लाख रुपए लेने की है, तो जो कंसिडरेशन दे रहा है वो 1 लाख दे भी सकता है प्रोमिसी, या तो 1 लाख रुपए दे सकता है, दोनों में से कोई एक देगा ना भाई 1 लाख जिसको खरीदना है। लेकिन हो सकता है दूसरी लाइन जो लिखा है रिक्वेस्ट ऑफ द प्रोमिसर, ये जो लाइन लिखा है ना रिक्वेस्ट ऑफ द प्रोमिसर, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं सामने वाले को प्रॉमिस किया कि 1 लाख रुपए में मैं गाड़ी बेचूंगा, सामने वाला क्या बोलता है, भैया प्लीज़ मान जाओ ना, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, 90,000 ले लो ना। तो मैं मेरे से रिक्वेस्ट किया, तो मैं डिजायर ऑफ द प्रोमिसर और रिक्वेस्ट ऑफ द सामने वाला प्रोमिसर, रिक्वेस्ट नहीं हम प्रोमिसर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बट अगर मैं सामने वाले से बोलता हूँ ना ले लो ना भैया, सामने वाला बोलता नहीं मेरे पास इतना पैसा नहीं मैं नहीं लूँगा, तो मैं उसको रिक्वेस्ट किया भाई मेरा गाड़ी खरीद लो ना, पैसे की ज़रूरत है, मैं रिक्वेस्ट करो ले लो 90,000 दे देना। तो जो रिक्वेस्ट किसके, प्रोमिसर के रिक्वेस्ट पे सामने वाले ने किया ना, वो बात यहाँ पे लिखी है। द इम्प्लाइज रिटर्न एलिमेंट्स ऑफ कंसिडरेशन, कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज इन कंसिडरेशन, प्रॉमिस ऑफ सेटलमेंट एनफोर्सेबल, शादी वाला सेटलमेंट करता है। तो एक्ट डन एट द डिजायर ऑफ थर्ड पार्टी इज नॉट कंसिडरेशन। जो एक्ट होता है ना किसके, थर्ड पार्टी की इच्छा से, वो कंसिडरेशन नहीं माना जाता। ये केस लॉ पढ़ लेना आप लोग। नेक्स्ट बात आती है एग्जांपल में पढ़ के समझा देते हो। देखो आर सेव्स एस गुड्स,
एस का गुड्स फ्रॉम आग से बचाया, है ना, किसने आर सेव किया, एस गुड्स आग से बचाया जलने से, आस्क टू डू सो, उसने ऐसा विदाउट आस्किंग टू डू, उसने कहा नहीं था, फिर भी आर ने गुड्स सेव किया, किसका, एस का। अब आर कैन नॉट डिमांड एनी रिवॉर्ड फ्रॉम हिज सर्विस एट द एक्ट डूइंग। अब यहाँ पे ना आर है ना डिमांड नहीं कर सकता, आर कैन नॉट डिमांड। देखो आर ने एस का गुड्स बचाया बिना उसकी इच्छा से, तो सामने वाला अब डिमांड नहीं कर सकता क्या कि मेरे सर्विस का पैसा दो, नहीं, एक्ट बीइंग डन वॉलंटरी, अपनी इच्छा शक्ति से किया उसने। सेकंड बात आती है कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। कंसिडरेशन किसके थ्रू आ सकता है, या तो प्रोमिसर के थ्रू, प्रोमिसी के थ्रू आएगा, या तो एनी अदर पर्सन, वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, तो ये चीज़ आपने पढ़ना है। तो यहाँ पे देखो ए ओल्ड लेडी गिफ्ट हर प्रॉपर्टी हर डॉटर विद द डायरेक्शन टू पे, किसको पे करना है, उसके भाई को, बट मटेरियल अंकल ना उसका भाई, हर प्रॉपर्टी या डॉटर को दिया ना, भाई मम्मी है अपने बेटी को प्रॉपर्टी देती है और बोलती है मेरे भाई को, मतलब लड़की अपने मामा को कुछ देगी एन्युटी, एनुअल वैल्यू, और वो लड़की नहीं देती है, वो लड़की अगर नहीं देती है तो मामा उसका केस कर सकता है। यहाँ पे लिखा है इट वॉज हेल्ड दैट द सफिशिएंट कंसिडरेशन अंकल रिकवर द मनी फ्रॉम द डॉटर, लिखित में है ना तो मानना पड़ेगा, एग्री। नेक्स्ट बात आती है एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटिव कंसिडरेशन, मतलब क्या आपको बताया मैंने, एग्जीक्यूटेड मतलब पास्ट नहीं प्रेजेंट होता है, और एग्जीक्यूटिव मतलब होता है फ्यूचर के बारे में। कैश में ट्रांजेक्शन हुआ तो एग्जीक्यूटेड हुआ, है ना, कंसिडरेशन जो कैश में ट्रांजेक्शन हुआ तो कैश दिया माल लिया, वो कंसिडरेशन किस में हुआ, एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन है। बट एग्जीक्यूटरी पैसा दिया, फ्यूचर में वो चीज़ होगा, वो है कंसिडरेशन इन फ्यूचर, मतलब क्या, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन। तो यहाँ पे लिखा है ए पे 5,000 टू बी एंड बी प्रॉमिस टू डिलीवर हिम सर्टेन क्वांटिटी ऑफ व्हीट विद इन अ मंथ, ये एग्जीक्यूटरी हुआ। ए पे द अमाउंट वेयर एज बी मेक अ प्रॉमिस, देयरफॉर ए ने जो पे किया वो एग्जीक्यूटेड हुआ, वेरएस कंसिडरेशन बी ने जो प्रॉमिस किया वो एग्जीक्यूटेड हुआ। नेक्स्ट बात आती है कंसिडरेशन में बी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। अब दोनों में फर्क क्या है, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटरी, देखो बता रहा हूँ। द वर्ड ही हैज़ बीन अब्सटेंट फ्रॉम डूइंग, वही जो दशरथ वाला बताया था ना, उसी चीज़ के बारे में ये है, कुछ ना करने का भी पैसा मिल सकता है, फ्यूचर पास्ट में किया रहेगा, या पास्ट में कुछ किया था वो अभी उसका चुकता कर रहा है। जैसे देखो ए परफॉर्म सम सर्विस टू बी हिज डिजायर, इच्छा पे परफॉर्म्ड पहले किया था, आफ्टर ए वीक बी प्रॉमिस टू कंपेंसेट ए फॉर वर्क डन बाय हिम, इट इज सेड टू बी पास्ट कंसिडरेशन एंड ए कैन सू बी फॉर रिकवरिंग द प्रॉमिस मनी। सामने वाला केस कर सकता है रिकवर करने के लिए, तो अगर पास्ट में कुछ किया था, आपने प्रॉमिस किया तो उसको दो, नहीं तो वो रिकवर कर लेगा, तो वो कंसिडरेशन कौन सा हुआ, पास्ट में। अ कैश सेल्स गुड्स एग्जांपल किसका, प्रेजेंट कंसिडरेशन का हुआ, और इसमें क्या हुआ, कंसिडरेशन इज इमीडिएटली पे मेड अगेंस्ट द डिलीवरी ऑफ गुड्स, तो एक तरीके से एग्जीक्यूटेड हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, एडिक्वेट होना, कंसिडरेशन नीड नॉट बी, भाई एडिक्वेट ही इतना ही होना चाहिए, इनएडिक्वेट भी हो सकता है, नॉट बी एडिक्वेट मतलब इनएडिक्वेट भी हो सकता है, कुछ भी अमाउंट हो सकता है, बट अपनी इच्छा शक्ति से होना चाहिए, किसी के दबाव में आके नहीं करना चाहिए। द कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एनी पर्टिकुलर वैल्यू, कि इसकी इतनी वैल्यू है, इसके बदले में इतना मिलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, सामने वाला अपनी इच्छा से दे रहा है, मतलब इट नीड नॉट अप्रोक्सीमेटली इक्वल वैल्यू ऑफ द प्रॉमिस फॉर विच द एक्सचेंज, बट इट मस्ट समथिंग विच लॉ वुड रिगार्ड हैविंग सम वैल्यू, कुछ वैल्यू होना चाहिए, जितना कानूनी तो बोलते हैं ना, कानून है देख रहे हैं वो सब उसके हिसाब से, बट समथिंग इन रिटर्न नीड नॉट बी इक्वल टू समथिंग गिवन, उस चीज के बदले उतना आना जरूरी नहीं जो मैंने दिया है। इट कैन बी कंसिडर्ड बैड बार्गेन ऑफ द पार्टी, सामने वाला बार्गेनिंग भी करके बहुत कम भी लिस्ट दे सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है इट मे बी नोटेड दैट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन टू सबसेक्शन सेक्शन 25 स्टेट द एग्रीमेंट टू विच द कंसेंट ऑफ प्रॉमिस इज फ्रीली होना चाहिए। सामने वाला ने बोला एक कनपटी पे बंदूक रखा, बोला 10 लाख का चीज 1 लाख में दे, फ्री कंसेंट नहीं हुआ साहब, वो नॉट बी एडिक्वेट मतलब इनएडिक्वेट में नहीं आएगा, इज नॉट वॉइड मेरली बिकॉज कंसिडरेशन इनएडिक्वेट। फ्रीली रहेगा तो वॉइड नहीं माना जाएगा, वो इनएडिक्वेट क्यों ना हो, बट नॉट फ्री रहेगा तो वॉइड माना जाएगा, वॉइडेबल, ठीक है। बट एन एक्सेप्शन इज द शॉकिंग लेस द अदर पार्टी अलेग द हिज कंसेंट वॉज नॉट फ्री, अगर वो फ्री नहीं है ना तो बेटा वो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन कैन बी
टेकन एज एविडेंस सपोर्ट ऑफ एलिगेशन, लग सकता है ऐसा भेदभाव, ठीक है, वो नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट बात आती क्या, एग्जाम्पल आप पढ़ लेंगे, वही 6 लाख का चीज़ 1 लाख सामने वाला बार्गेनिंग कर सकता है ना, वो अंडर कोर्जन एंड इन्फ्लुएंस फ्रॉड मिसरिप्रेजेंट इसके अंदर नहीं होना चाहिए, तो हम उसको क्या मानेंगे, फ्री कंसेंट है, और फ्री कंसेंट है तो इनएडुकेट कंसिडरेशन सॉल्वे। आगे बात आती है परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म, मतलब परफॉर्मेंस जो हो रहा है ना, व्हाट इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म, जिस चीज़ के लिए बाउंड किया गया है वो चीज़ पे परफॉर्म होना है, मतलब कंसिडरेशन मस्ट नॉट परफॉर्मेंस ऑफ existing duty. The performance is an act by person who is legally bound to perform the same cannot be considered as contract. आगे पढ़ो क्या लिखा है, hence a promise pay to money and witness is void for it is without consideration, hence the contract is void want to consideration. Similarly the agreement by client to pay the counsel after the letter of being engaged certain sum over of the above fees is the event of success of case may be void since the without consideration. मतलब क्या होगा बेटा, देखो ध्यान से, मैंने मान लो एक वकील था, वकील को बोला कि भैया आपको हम कंसिडरेशन देंगे, फीस आपका देंगे, ठीक है, अगर केस जीत गए तो हम ज़्यादा देंगे, तो सामने वाला रिकवर नहीं कर सकता ज़्यादा, लेकिन हमने बोला था उसको यहाँ पे दिवसे बट अगर मान लो केस जीत गया वो और ज़्यादा डिमांड करे, वो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, बट उसने मैंने उसको बोला था भाई हमें कि हमारा केस लड़ लो, मैं तुम्हें फीस जितना होता ना उससे इतना ज़्यादा दूंगा, तो फिर वो केस कर सकता है, नॉट वेग नहीं है, और नॉट अपोज टू पब्लिक, वो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ भी नहीं है। तो समझ गए, परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म, जितना देना चाहिए तो उतना दे रहो, ऐसा नहीं कि जीतोगे तो ज़्यादा देंगे, तो वो सामने वाला ज़्यादा रिकवर नहीं कर सकता, समझे, जितना उसका फीस होगा उतना रिकवर कर सकता है। द कंसिडरेशन मस्ट बी रियल और नॉट इल्यूजरी, रियल होना चाहिए, इल्यूजरी मतलब क्या, फेक नहीं होना चाहिए, भ्रमित नहीं होना चाहिए वो चीज़, है ना, भ्रम में हमें फैला के नहीं रखना चाहिए। मस्ट नॉट बी इल्यूजरी, इट मस्ट बी समथिंग इन विच लॉ अटैच्ड सम वैल्यू। इफ इट इज लीगली और फिजिकली इम्पॉसिबल देन वो कंसिडरेशन नॉट कंसिडर्ड वैलिड नहीं माना जाएगा, अगर वो इम्पॉसिबल है। जादू से खजाना निकालेगा कौन बताएगा ये वैलिड है ना, मरे हुए को जिंदा करेगा, कौन बोलता है कंसिडरेशन उसके बदले में जो ले रहा है क्या है भाई, वो वैलिड नहीं है, वो चीज़ इल्यूजरी है, भ्रमित करते हैं तुम्हें, है ना। कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी लॉफुल, इमोरल और अपोस्ट, ये बहुत बड़ी चीज़ है। कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, ड्रग्स दे रहे, इमोरल नहीं होना चाहिए, अपोस्ट पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। बोलते हैं पोस्ट पब्लिक पॉलिसी, जैसे ABC लिमिटेड बोलता है ना कि मैं इतना पैसा दो इसके बदले में तुम्हें गवर्नमेंट जॉब दूंगा, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, भैया गवर्नमेंट जॉब सबके लिए होता है बराबर का, आप घूस लेके पैसा एडमिट नहीं करा सकते, है ना, इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तो कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल एंड नॉट बी इमोरल एंड नॉट बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। नेक्स्ट बात आती क्या, सूट बाय थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। सूट बाय थर्ड पार्टी, सूट जो पहनते हैं वो नहीं, सूट मतलब जो केस वगैरह करते हैं ना वो, सूट बाय अ थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में थर्ड पार्टी केस कर सकता है। अब उसमें देखो कौन सा है, वो कर सकता है क्या, जी बिल्कुल नहीं। स्ट्रेंजर कंसिडरेशन इज वैलिड एंड डिफरेंट फ्रॉम द स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं, कंसिडरेशन उसका वैलिड माना जाएगा। बोलेगा मैं मेरा, भाई तुम तुम्हारा बताओ, प्रॉमिसर बोल रहा है मेरा समझ में नहीं आ रहा है, ए ने प्रॉमिस किया बी को, बी बोलता है पैसा तुम बताओ, ए बोलता है पैसा तुम बताओ। अब ये दोनों झगड़ रहे, मतलब आपस में ऐसे बोल रहे थे, बोलते हैं ना तुम्हारा और ना हमारा, थर्ड पार्टी को बुला लेते हैं। मतलब जैसे आप ध्यान दो कि आप जाते हो ऑटो में, कहीं जाते हो, ऑटो में जा रहे थे, ऑटो पे से उतरे, फिर आप रिक्शा वाला बोलते हैं 50 रुपये हुआ, आप बोलते नहीं 30 रुपये लगता है, नहीं 50 लगता है, नहीं 30 लगता है, तो झगड़ रहे हो। इससे अच्छा ऑटो वाला बोलता है 2 मिनट रुको, मैं दूसरे ऑटो वाले को बुलाता हूँ, तो दूसरा ऑटो वाला आता है बीच में और बोलता है नहीं भाई साहब अभी किराया बढ़ गया 45 रुपये लगता है, तो हम 45 हमें देना पड़ेगा। तो जो थर्ड पार्टी या सामने वाला बोलता है नहीं 50 लगता है, तो हमें 50 देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे थर्ड पार्टी ने जो बोल दिया वो कंसिडरेशन हमें दिया, जो तय किया वो कंसिडरेशन तय करने का अधिकार हो गया उसका। क्या स्टैंडर्ड बन सकता है कंसिडरेशन के लिए, लेकिन थर्ड पार्टी हमारे ऊपर केस नहीं कर सकता कि तुम पैसा इसका क्यों नहीं दे रहे हो, वो थर्ड पार्टी हमें मारेगा नहीं, समझा। एक एग्जाम्पल था वो यहाँ पे लिखा है, एक एग्जाम्पल और है, ये आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे क्या था, द पी इंडेफिनिट टू क्यू एंड क्यू सेल हिज प्रॉपर्टी टू आर एंड आर प्रॉमिस कर रहा है टू पे ऑफ द डेट अमाउंट टू क्यू, क्यू को पैसा दे, क्योंकि पी उधार था, है ना। अब क्या होता है, क्यू को पैसा आर दे नहीं पाता, आर फेल हो जाता है, देन
क्यों, नो राइट टू सू अगेंस्ट आर ना, आर को केस नहीं कर सकता ना, पी के ऊपर करेगा ना कि पैसा नहीं मिला। तो देखो इन केस ऑफ ट्रस्ट स्ट्रेंजर टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू इन नोन एज डॉक्ट्रिन, उसको ये बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्राइवेसी ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे देखो कौन सा कर सकता है, देखो यहाँ पे पी था ना, ये इसमें अंदर यही कहानी थी कि आप कर सकते कि नहीं कर सकते, ठीक है, सू वगैरह कर सकते हैं इसमें। तो ये सूट फॉर द थर्ड पार्टी जो मैंने एग्जांपल दिया ऑटो वाले रिक्शे वाले का, वो आप ध्यान रखना कि ऑटो वाला थर्ड जो सेकंड वाला तीसरे बंदे को बुलाया था वो हमारे ऊपर लड़ झगड़ नहीं सकता, वो एग्जांपल था, ठीक है। नेक्स्ट बात आते हैं यहाँ पे क्या है, स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू इज नोन एज, जो सू नहीं कर सकते उसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे ध्यान देना कुछ एक्सेप्शन है इसके, क्या एक्सेप्शन है ध्यान देना। पहला है इन केस ऑफ ट्रस्ट बेनिफिशियरी कैन एनफोर्स हिज राइट अंडर द ट्रस्ट दो ही वॉज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सेटलर एंड द ट्रस्टी। भले वो सेटलर एंड ट्रस्टी के बीच में नहीं आता फिर भी वो कर सकता है बेनिफिशियरी। इन द केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट, कुछ फैमिली लोग का झगड़ा में सेटलमेंट हो रहा है, मम्मी को दोनों भाई के बीच में झगड़ा हुआ, फिर मम्मी को 20,000 रुपये महीने देना है दोनों को आधा आधा, और दोनों नहीं देते, डिनाई कर जाते, तो मम्मी केस कर सकती है और पैसा रिकवर कर सकती है, इवन थर्ड पार्टी है तो क्या हुआ। इन केस ऑफ सर्टेन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स और अरेंजमेंट, इसमें भी कर सकता है, आप लोग पता है शादी वगैरह होता है तो उसमें है ना, ससुर जी ऐसा बोलते हैं तो फादर भी केस कर सकता है अगर वो बीमार होती है, उसके बारे में यहाँ पे लिखा एग्जाम्पल, आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट बात आती है इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द बेनिफिट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन असाइन्ड, द असाइनी कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट बट सच असाइनमेंट शुड नॉट इन्वॉल्व एनी पर्सनल स्किल, नहीं होना चाहिए। अगर असाइनमेंट मिला है तो उसके थ्रू, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आप उस चीज़ को कर सकते हैं। इसके अंदर हो सकता है मतलब बेनिफिट अंडर कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन असाइंड, जो असाइंड है द असाइनी कैन इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट बट सच असाइनमेंट शुड नॉट इन्वॉल्व एनी पर्सन स्किल, नहीं उसके थ्रू कर सकते हैं आप। मतलब क्या है, एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल क्या होता है, वेयर एज द प्रोमिसर बाय हिज कंडक्ट एक्नॉलेज हिमसेल्फ एज एन एजेंट of the third party it would result in the binding obligation toward third party। मतलब क्या कि एग्जाम्पल से समझ लो, देखो L give to M 20,000 to be given to N, L ने बोला M को लो 20,000 N को दे देना, M inform N and बाद में वो नहीं दे पाता पैसा, रिफ्यूज हो जाता, नहीं देता पैसा, तो N will entitled to recover same from the former M, है ना, वो M से रिकवर कर सकता है। नेक्स्ट बात आती क्या, इन केस ऑफ कन्वेनेंट रनिंग विद द लैंड, मतलब क्या, कभी कभी हमने ज़मीन बेचते हैं, ये इसका मतलब समझो, कभी कभी हम ज़मीन बेचते हैं और बोलते हैं इसके बगल में ये खेती की ज़मीन, और भाई ये ज़मीन तुम्हें बेच रहा हूँ लेकिन ये फ्यूचर में याद रखना इसके ऊपर तुम फैक्ट्री नहीं लगा सकते, इसमें खेती कर सकते हो, फैक्ट्री नहीं लगाना, बाकी जो करना है करो। तो वो सारी चीज़ इसके अंदर लिखा है, एग्जाम्पल आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट बात आती है कॉन्ट्रैक्ट, लास्ट है कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू थ्रू एन एजेंट, जो एजेंट के थ्रू हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं ना, जो एजेंट हमारा प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करता है, तो उस केस में एजेंट भी केस कर सकता है। लास्ट आता है हमारा वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। वैलिडिटी कितनी मानी जाएगी अगर वो विदाउट कंसिडरेशन रहेगा, तो उसके अंदर हम बोलते हैं नो कंसिडरेशन नो एग्रीमेंट, बट कुछ एक्सेप्शन है यहाँ पे जिसमें कंसिडरेशन नहीं रहा तो भी हमें मानना पड़ेगा एग्रीमेंट। जैसे पहला है नेचुरल लव एंड अफेक्शन, जिसके अंदर क्या होना चाहिए, कंडीशन है, सारे कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। इट मस्ट बी मेड अप द नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन द पार्टीज एंड पार्टीज मस्ट स्टैंड देयर रिलेशनशिप ईच अदर, नियर रिलेशन होना चाहिए एंड राइटिंग में होना चाहिए एंड इट मस्ट ऑल्सो बी रजिस्टर्ड अंडर लॉ होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो वो केस नहीं कर सकता। नेक्स्ट बात आती क्या, ये आप हस्बैंड वाइफ वाला पढ़ लेना। नेक्स्ट बात आती है कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विस, वही राजा दशरथ और कैकेयी वाला जो मैंने एग्जांपल दिया था, याद रखना है ना, पास्ट में किया था, मतलब क्या, सर्विस शुड बी रेंडर्ड वॉलंटरी होना चाहिए, सर्विस मस्ट हैव बीन रेंडर्ड फॉर प्रोमिसर एंड सर्विस प्रोमिसर मस्ट बी एग्जिस्टिंग इन टाइम एंड वेयर एज इज रेंडर्ड, जब वो सर्विस दे रहा था उस समय वो प्रेजेंट होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए एंड द प्रोमिसर मस्ट हैव इंटेंडेड टू कंपनसेशन, उसका इंटेंशन क्या होना चाहिए, इंटेंडेड होना चाहिए कि मैं कंपनसेट इसको करूँगा। तो पी फाइंड आर्स वॉलेट गिव हिज टू हिम एंड आर प्रॉमिस टू गिव पी 10,000, द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है प्रॉमिस टू पे
टाइम बेयर डेप, आपने पढ़ा होगा टाइम बेयर डेप सबका लिमिट होता है, जैसे डेटर का लिमिट है 3 महीना, 3 महीने से ज़्यादा तो पैसा डूबने लगता है। तो सामने वाला किसी का पैसा मान लो ए बाकी था इंडेटेड टू सी एंड 60,000, बट द डेट बैरिड बाय टाइम लिमिटेशन, खत्म हो चुका था, बट ए साइन और रिटर्न प्रॉमिस नाउ टू पे 50,000, बोलते हैं 60,000 के बदले 50 ले लो, फुल सेटलमेंट कर लो। तो सामने वाला एग्री बोलता है तो उसको हम बोलेंगे कंसिडरेशन, जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन हुआ, बट एनफोर्सेबल होना चाहिए वो। नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू एजेंसी, आपने पढ़ा नो कंसिडरेशन इज़ नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी, एजेंसी बनाने की कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। फिर है गिफ्ट वगैरह में, आपने देखा होगा गिफ्ट वगैरह, एक पार्टी देता है दूसरा कुछ देता ही नहीं, थैंक यू बोल देते बस, तो गिफ्ट वाले में भी चलता है। नेक्स्ट बेलमेंट है, हम प्लेस कहीं कुछ रखते हैं या बेलर बेली होता है, सामने वाला दिया, आप चाबी दे दिया, बोला हमारा ये चीज़ देखना, हम उसको यूज़ कर रहे, उसके बदले में कुछ दे नहीं रहे ना, और जब हमारा काम खत्म हो जा रहा है चाबी उसको पकड़ा दे रहे, तो बेलमेंट भी है। ये आप पढ़ोगे एग्जाम्पल तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है चैरिटी, चैरिटी में भी एक कंसिडरेशन, सामने वाला दान ही करता है ना, डोनेट ही करता है, ऐसा तो है नहीं कि उसके बदले में कुछ मिलता है, प्रसाद मिलेगा, नहीं। लास्ट में आपका समरी है। तो इतना आपको पढ़ना है, ये समरी आप देख लेंगे, क्वेश्चन करते रहो, पीछे आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। फिलहाल नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।